माँ अमृता देवी वाला बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और ये जो पीछे 4 से 4,500 खेजड़ी हैं वो हम कटने नहीं देंगे। अगर वो कटाई के लिए आएंगे तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं और सामने वाले को धूल चटा के रहेंगे। हम खेजड़ी कटने बिल्कुल नहीं देंगे। घटना 11 बजे से लगा कि 2 बजे तक चलती रही और 2 घंटों के अंदर ओनली फॉर ये 500 से अधिक पेड़ काट दिए गए। कितने विष्णु आगे लिए तो खेजड़ी एक माता समान है। बिंगे एक वृक्ष की पूजा आप करा जबकि तुलसी की समान पूजा करा के बाद में बीच में निकल पड़ू रे आप ज्यों त्यों कर जान बचार पड़ू भागिया। जिन टाइम घरे गया तो गाड़ियां बांगे लार लार घर पहुंची है और माँ माता पेट्रोल बम फेंकिया है, दारू की बोतला फेंकी है, घर माता फायरिंग किया है, लुगाएंगे ऊपर मतलब पेट्रोल बम फेंकिया घर में बड़ बड़ छूटी है। नमस्कार साथियों, आज हम अभी यहाँ पर खड़े हैं नेवा खनासर गांव के अंदर, जहाँ पर जो है एक राज्य वृक्ष जो है खेजड़ी है उसको काटने का जो मामला यहाँ पर सामने आया है। हम अभी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो खेजड़ी है ये कम से कम ये खेजड़ी है जिसका व्यास जो है आप देख सकते हो इतना बड़ा है। इसकी जो उम्र है जो कम से कम जो है 200 साल होगी। लगातार जो है राजस्थान के अंदर सरकार जो है ग्रीन एनर्जी जो है सोलर एनर्जी उसके लिए जो प्रोत्साहन दे रही हैं और उसके लिए जो किसानों द्वारा जो है कंपनी है जो ज़मीन ले रही है उसके लिए। और यहाँ पर लगातार राजस्थान में जो खेजड़ी कटने की घटनाएं वो बार बार यहाँ पर सामने आ रही हैं। पर्यावरण प्रेमी जो लोग हैं वो लगातार जो है पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए इस तरह की जो घटनाओं का लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। ये मेरा नाम अशोक है। ये अच्छा। घटना बोले तो 8 तारीख शाम को हुई थी। 11 बजे से लगा के 2 बजे तक उठ बैठ हमारा आमना सामना रहा। उसके सामने वाले जो पेड़ कटने आए थे उसके पास गाड़ियाँ थी, कम से कम 40 से 50 गाड़ियाँ थी और 100 से 150 लोग थे वो। और हमारे पास गाड़ियाँ थी, 3 भागों में बट गए हम। आप लोगों को ये घटना का जानकारी कैसे मिली? जानकारी हमारा घर पास में है, लेडीज बाहर आई, लेडीज ने बोला कि कुछ आवाज आ रही है खेजड़ी लोग की, किसकी आवाज है, गाड़ियाँ क्यों घूम रही है आज। उस समय लेडीज भी आने के लिए हमारे साथ में तैयार थे। हमने बोला आप रुक जाओ, हम जा रहे। फिर हमने क्या किया, आसपास लोगों को कॉल किया, लोग हम इकट्ठे हुए, 20 लोग हम इकट्ठे हुए। उसके बाद में तुरंत यहाँ हम आगे तो यहाँ पे खेजड़ी काटने वाले लोग तो अंदर थे, जो गाड़ियां लेके चौक पर घूम रहे, उसकी सिक्योरिटी उससे खेजड़ी काटने वाले से दूरी बोले 500 मीटर दूरी थी। हमारे पीछे वापस गाड़ियां भगा दी का। फिर बाद में हम वापस मुड़ के फिर 2-4 आदमियों को और बुलाया गया। फिर इधर से भी आए, उस समय आमना सामना हमारा हुआ और 2 आदमियों को हमारा बंदर बनाया गया है। और उसके बाद उसके बाद में 2 आदमियों को मोबाइल छीन के लेके 2-3 गाड़ियों को पोड़ तोड़ भी की गई और 2 घंटे तक चलते रहे। प्रशासन को हमने 9 बजे सूचना कर चुके थे, भाई हमारा आज कुछ डाउट लग रहा है, यहाँ पे खेजड़ी कटेगी। तो प्रशासन ने बोल दिया हम तुरंत आपको पहुंच रहे। प्रशासन ने उसके बाद में फोन स्विच ऑफ कर दिया, अभी तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद में 2 बजे के बाद में प्रशासन पहुंचे। उसके बाद में हम 2 बजे पहुंचने के बाद में तुरंत 5 मिनट में उन्होंने भाग गए। 5 किलोमीटर दूर थे ये लोग, भागे। ये जो घटना है वो कितनी देर तक चली है, कितने घंटे तक है जो लगातार मशीनें चल रही थी या जो खेजड़ी हैं वो कट रही थी? 2 घंटे तक ये चलता रहा मामला। अच्छा। खेजड़ी करते रही 2 घंटे और हम लड़ रहे थे उससे। खेजड़ी काटने वाले अंदर थे और गाड़ियों जो सिक्योरिटी वाले थे वो लोग बाहर। कितने बजे की घटना है रात को? ये 11 बजे की घटना है। 11 बजे से लगा कि 2 बजे तक चलती रही और 2 घंटों के अंदर ओनली फॉर ये 500 से अधिक पेड़ काट दिए गए। कितने लोग थे क्या काटने वाले, कितने लोग थे? वो लोग 100 से 150 लोग थे और उसके पास गाड़ियाँ 40 से 50 गाड़ियाँ थी। अच्छा, और उनके पास मशीनें कितनी थी काटने? मशीन से 10 से 15 मशीन थी उसके पास में। अच्छा। पेट्रोल मशीन थी काटने वाले की और इस सीधा 1 मिनट में 2 पेड़ काट सकते थे, उसके पास इतना पावर था। अच्छा, इस तरह की मशीन उनके पास? यस। अच्छा, तो पर्यावरण प्रेमियों जो लोग हैं उनके बीच किस तरह का क्या संघर्ष हुआ है? अभी तक कोई सोल्यूशन, प्रशासन को अभी तक रिपोर्ट दर्ज भी नहीं की। उसका मिली भक्ति का काम है, एसपी साहब से मिली भक्ति का काम। हमारा एक ही मांग है, एसपी साहब को पहले यहाँ से ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद हमारी जानकारी शुरू की जाए। ये जो सोलर कंपनी है जो इसका जो काम यहाँ पर जो है कितने समय से चल रहा है? यहाँ से कम 2 साल हो गए ये काम चलने में। अच्छा, जो खेजड़ी वगैरह काटने की ये पहली घटना यहाँ पर? ये पहली घटना है। अच्छा, ये हमारा आसपास गाँव के वजह होने के वजह ये पहली घटना है, क्योंकि लोगों को बंदर बना गया, किसी को सूचना नहीं चले, इस कारण इतना दिन रुके। अच्छा, आपका नाम? कैलाश। अच्छा, कहीं बताना चाहो आप घटना के बारे में? लगातार खेजड़ी कट रही है, प्रशासन की मिली भगत है। अच्छा। और प्रशासन के ना के नीचे वो काम हो रही है। अच्छा, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। प्राण प्रेमी में पूरा रोष है और राज्य सरकार और प्रशासन ने एक ही बात कहना चाहा कि
जहाँ तक हो सके प्राण प्रेम की बात मान लो। बाकी जकी मांगा है पेड़ पौधा नहीं कटना चाहिए, पेड़ है धरती को श्रृंगार है, आ चीज कटनी नहीं चाहिए। कोरोना काल में भी है जो ऑक्सीजन वगैरह है पर्यावरण रो कितो कहीं महत्व है बीरो लोगों ने ध्यान पड़ियो है तो कितो कहीं महत्व है खेजड़ी राजस्थान रो कल्प वृक्ष कही जाए। खेजड़ी एक एड़ी चीज है जकी 24 घंटा ऑक्सीजन देवे, बाकी का पौधा तो 24 घंटा नहीं देवे, खेजड़ी है 24 घंटा ऑक्सीजन देवे। हमने राजस्थान के में जगह स्थानीय जगह पशु है जगह पक्षी है बने जो है अपने खाने चुगे वगैरह को जो है इस तरह को भी सांगरी भी खेजड़ी देवे तो इसको भी राजस्थान के में बहुत तरह का महत्व है। बहुत बहुत महत्व है और खेजड़ी हमने मतलब राज्य वृक्ष है और विष्णु के लिए तो खेजड़ी एक माता समान है। बिंगे एक है वृक्ष की पूजा आप करा जबकि तुलसी की समान पूजा करा। आपको क्या नाम से? राजा राम। अच्छा तो आप जो है ये घटना के बारे में कहीं कहना चाहो? जो को 8 तारीख की रात में घटना हुई है एक बड़ी निंदनीय घटना है और जी तरीका इतने उपद्रव मचायो है बिने देख पुरू एक रोंगटा खड़ा हुए ए मतलब ढाणिया की नजदीक है तो ए जी हिसाब मशीन की आवाज हुई और आवाज होने के बाद में महिला भी बाहर आई भी टाइम देखियो कि भाई खेजड़ी कटने की आवाज आवे तो अन्य के खेजड़ी कटने की आवाज आवे मौके मत जहाज ने महिला ने घर में रोक खुद आया और खुद मौके मत आया भी टाइम 50-60 गाड़ियां बाकने और आकन 2-3 गाड़ियां ले आया भी मौका चारों ओर गाड़ियां ने घिराव कर लियो और आगे गाड़ियां की भी तोड़फोड़ करी और बिंगे बाद में बीच में निकल पड़ू रे आप ज्यों त्यों कर जान बचार पड़ू भाग गया जिन टाइम घरे गया तो गाड़ियां बांगे लार लार घर पहुंची है और वहां माता पेट्रोल बम फेंकिया है दारू की बोतला फेंकी है घर माता फायरिंग किया है लुगाएंगे ऊपर मतलब पेट्रोल बम फेंकिया घर में बड़ छूटी है इंग तरह को तो उपरो क्रियो है बिंगे एक सोचने लायक है और प्रशासन के नाक के नीचे और सरकार जो है लगातार दावा कर रही है कि मैं जो है वृक्ष लगा रही है एक जो है वृक्ष माँ के नाम अलग अलग तरह की जो सरकारी योजनाएं चल रही है वो जो है वन विभाग है उनकी तरफ से जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है एक तरफ जो है इस तरह से विशाल जो है यहाँ पर वृक्षों को काटा जा रहा है। अब सरकार को खुद को चेतना चाहिए कि आप एक दावा कर रहे हो कि एक पेड़ माँ के नाम और यहाँ जो हमारे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए हैं वो पेड़ कट रहे हैं वो किस हिसाब से कट रहे हैं वो एक पेड़ बाप के नाम कट रहे हैं क्या कट रहे हैं। अब एक पेड़ माँ के नाम आज लगाए उनको वट वृक्ष होने के लिए कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं और जो 200 साल पुराने पेड़ हैं वो काट रहे हैं। सरकार आज तक कोई कानून ठोस कानून नहीं लाए हैं तो इस सरकार से मेरा निवेदन है कि आप कुंभकर्ण की नींद न सोए जल्द से कानून लाए और इन उपद्रव के ऊपर कड़ी से कड़ी सरकार जो है लगातार दावा कर रही है कि हम जो है खेजड़ी जो प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो लाएंगे खेजड़ियों को बचाने के लिए जो सोलर जो हमारी नीति बनी हुई है सरकार की उसके अंदर जो है इस तरह के प्रावधान करेंगे जिससे खेजड़ियों की जो सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? यो एक कहने की बात है जो कर रहे हैं तो धरातल पे अभी तो लागू हुआ नहीं है। अगर सरकार कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है लेकिन ये जल्द से जल्द कानून लाए ताकि ये खेजड़ियां बच सके। ये एक ऑक्सीजन है कि पिछले कोरोना काल के अंदर भी इसको देखने को मिला कि जहां क्षेत्र खेजड़ियों का क्षेत्र था तो वहां लोगों को कम कोरोना मिला है और जहां खेजड़ी नहीं थी तो वहां कम से कम 95% लोग ऐसे कोरोना के चपेट में आए लेकिन यहाँ जहाँ भी खेजड़ी है वहाँ बिल्कुल 1% भी मात्र कोरोना के लिए ऐसे चपेट में नहीं है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं खेजड़ियों की भी मात्रा बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर जो है लगातार जो है सोलर कंपनियां आ रही हैं जो यहाँ पर सोलर प्लांट की जो स्थापना की जा रही है जिससे यहाँ की जो है वृक्षों को काफी नुकसान हो रहा है। यहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहे हैं साथ साथ वन्य जीव और हर चीज को यहाँ नुकसान हो रहे हैं कि जहाँ खेजड़ी नहीं होगी तो हर प्रकार का नुकसान होगा। उस टाइम जब खेजड़ियाँ कट रही थी तो यहाँ गायें थी जो नाइट में यहाँ होल्डिंग थी लेकिन कटर की आवाज सुन करके वो गायें यहाँ से भागी और रो करके ढाणियों के अंदर गई। तब उन लोगों को पता चला कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी है तब ये आए यहाँ आए मौका स्थिति पे तो उन लोगों को घेराव किया गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की और ये एसपी साहब के साथ जो रिकॉर्डिंग भेजी है ग्रुप में उन लोगों ने उपद्रवियों ने कहा कि हमारे साथ एसपी का पावर है हमारे साथ कलेक्टर का पावर है। मुझे उन रिकॉर्डिंग से सीधे संदेह हो रहा है कि एसपी और कलेक्टर का इसमें कोई न कोई मिली भगत है उनका हाथ है इसीलिए उन्हें ये जो द्रोही है वो द्रोही को खुले कलेजे से कह रहे हैं कि हमारे कुछ नया बिगाड़ सकते हो। उन्हें ये जो अपने खेजड़ी के अंदर पहले वृक्षों के लिए जो माँ अमृता देवी ने जो बलिदान दिया था इस तरह की घटना वहां पर हुई थी लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहती कि हमें ये पुनः घटना ये पुनः जो 363 की जो हुआ है आंदोलन वो हमें करने पे मजबूर न करे। अगर सरकार न मानी तो हमें वो भी करने के लिए मजबूर कर देंगी और ये प्रशासन मजबूर करने के लिए तैयार बैठे हैं।
हम पुनः माँ अमृता देवी वाला बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और ये जो पीछे 4 से 4.5 हजार खेजड़ी हैं वो हम कटने नहीं देंगे। अगर वो कटाई के लिए आएंगे तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं और सामने वाले को धूल चटा के रहेंगे। हम खेजड़ी कटने बिल्कुल नहीं देंगे। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर।